अथार्थान्तरं घटात् घटस्य अभावः इत्युक्तोत्तरम् एतत्। किसी भी वस्तु का जो अभाव होता है वो तो संबंध विभक्ति घटित होने के कारण उससे भिन्न होता है। जब हम कहते हैं घट का अभाव, तो घट तो अभाव नहीं सिद्ध होता है। लोक में किसी व्यक्ति को लेकर भी जब संबंध ख्यापित किया जाता है, मेरा मामा या मेरे मामा, तो व्यक्ति स्वयं मामा नहीं होता, मामा से भिन्न होता है। भाव पदार्थों में भी जब संबंध विभक्ति का उपयोग होता है तब सर्वथा भेद नहीं होता, भेद को लेकर ही संबंध विभक्ति की प्राप्ति होती है। फिर जब हम कहते हैं घट का अभाव, घट का प्राग अभाव, घट का प्रध्वंसा भाव, घट का अन्योन्या भाव, घट का अत्यंता भाव, तो स्पष्ट ही घट से अभाव भिन्न पदार्थ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विषय समवाय से पृथक अभाव का उल्लेख किया गया है, तो घट का अभाव कहने पर अभाव ही घट नहीं सिद्ध होता। अतः अभावातिरिक्त घट का स्वरूप सिद्ध होता ही है। घट भाव पदार्थ है, न कि अभाव पदार्थ। संबंध विभक्ति के द्वारा यही ध्वनित है। पहले कह चुके हैं भाष्यकार, किंचान्यत् प्रागुत्पत्ते सस विषाणवत् अभावभूतस्य घटस्य स्वकारण सत्ता संबंधानुपपत्ति ही। और भी भविष्यत गति से जब हम घट का उल्लेख करते हैं तो कुलाल होता है घट बनाने वाला, वह मिट्टी का चयन करता है, उसमें भी स्निग्धता हो तब उस मिट्टी को घट बनाने के अनुकूल मानता है। घटोत्पादनी शक्ति संपन्न मृत्तिका का चयन कुलाल करता है, उसे फिर पिंडादि के द्वार से घट का रूप प्रदान करता है। अगर भविष्य में जिस घट की उत्पत्ति होनी है उसका सर्वथा अभाव मृत्तिका में हो, वह शश विषाण खरगोश के सिंह के समान सर्वथा अलीक हो, तब तो उसकी उत्पत्ति या अभिव्यक्ति के लिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की मृत्तिका आदि के चयन में प्रवृत्ति ही न हो। शश विषाण को तोरे किसी भी प्रकार से कार्य का रूप दिया जा सकता है या अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब अगर घट अभाव रूप ही हो तब तो घट बनाने में कुलाल की प्रवृत्ति ही सिद्ध न हो। तो घट अलग चीज़ है, उसका अभाव अलग चीज़ है। सामान्य रीति से ये बात समझ में आना कठिन है। घटाभाव का लोग समझते घट ही अभाव है, ऐसा नहीं, घट का अभाव है। तो घट का अभाव है तो बोलना पड़ेगा किसी देश में है, किसी काल में है, किसी वस्तु में है। क्या यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं न कहीं तो घट को मानना पड़ेगा। किसी देश में जब कहेंगे घट का भाव तो अन्य देश में सिद्ध हो ही जाएगा भाव। किसी काल में जब कहेंगे तो अन्य काल में तो भाव सिद्धि हो जाएगा। किसी वस्तु में घट का भाव है ऐसा कहेंगे तो उस वस्तु में घट का भाव है, लेकिन स्वयं तो घट भाव रूप ही है। पट में घट का भाव है, इसका अर्थ ये नहीं होता कि घट भाव नहीं है, घट तो है ही, घट का सद्भाव है ही। किंच अन्यत् प्राक् उत्पत्तेः सस विषाणवत् अभावभूतस्य घटस्य स्वकारण सत्ता संबंधानुपत्ति
कारण का चयन होता है, मिट्टी का चयन करता है कुलाल घट बनाने के लिए। कारण रूप मृत्तिका में अगर घट का सद्भाव ही ना हो, कार्य की कारण भावापत्ति ना हो, भविष्यत गति से जिस कार्य को उत्पन्न होना है वो पहले से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान ना हो, तब तो फिर कुलाल आदि जो व्यक्ति हैं उनकी प्रवृत्ति घटादि के निर्माण में हो ही ना। घटादि के निर्माण में तभी प्रवृत्ति होती है और उचित युक्त या उपयुक्त कारण का चयन तभी होता है जब पहले से यह विदित होता है कि इस कारण में अमुक विधा से अमुक कार्य की जो विद्यमानता है उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है, यही ना। नहीं तो व्यक्ति उन्मत्त के समान, पहले मैंने कहा था कि अभाव तो सर्वत्र है, घटाभाव, लेकिन फिर व्यक्ति घटाव भाव सर्वत्र है तो मिट्टी का ही चयन क्यों करता घट निर्माण के लिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को परंपरा से यह ज्ञान होता है किस कारण का चयन करने पर उसमें पहले से ही अनभिव्यक्त होकर स्थित कार्य को अवान्तर कार्य के माध्यम से अंतिम रूप दिया जा सकता है। बालू का चयन तेल बनाने वाला नहीं करता है, तिल का चयन करता है, सरसों आदि का चयन करता है, मूंगफली आदि का चयन करता है। तो अगर तेल का अभाव कहे कि बालू में भी है और मूंगफली में भी है, तिल में भी है, सरसों में भी है, तो किसी भी जहाँ अभाव है वो केवल वही तो नहीं है ना, सरसों या तिल। बालू में भी तेल का अभाव है तो बालू का उपयोग करें तेल की निष्पत्ति के लिए, ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए कारण और कार्य का संबंध गुप्त रीति से कार्य की अभिव्यक्ति के पूर्व भी होता है। शश विषाण के समान, खरगोश के सिंह के समान अलिक कार्य नहीं हुआ करता है, बीज रूप से उसकी विद्यमानता रहती है। कल हमने कहा, परसों का या कल, परसों का, अंततो गत्वा घट क्या पदार्थ है? मिट्टी, घट का नाम, और क्या कहा? घटाकृति, और घटोत्पादनी शक्ति। इनमें किसका अभाव है? माने परिलक्षित कौन नहीं है, कौन है और कौन नहीं है? मिट्टी तो है ही, घटोत्पादनी शक्ति विद्यमान है ही, घट का नाम भी पहले से विद्यमान है ही। नहीं तो कूलर बनाना हो, सिकोरा बनाना हो तो घट बनाने के लिए जो उद्यम होता है वो तो नहीं किया जाएगा। उद्यम में भी तो भेद है ना। एक ही मिट्टी में कूलर भी है, सकोरा भी है, मिट्टी से बनने वाले विविध पात्र हैं, छोटे बड़े, उनकी उपयोगिता भी अलग अलग है, उनका ही आकृति में भी न्यूनता अधिकता है। तो इसका अर्थ क्या है? एक ही मिट्टी में कुल्हड़ भी है, सकोरा भी है, घट भी है। तो घट बनाने के लिए उद्यम पृथक से, तो केवल आकृति का अभाव है ना, मृत्तिका का अभाव नहीं, घटोत्पादनी शक्ति का अभाव नहीं, घट नाम का अभाव नहीं। तो अभाव किसका इस समय? इस समय आकृति का। तो घट के स्वरूप का अभाव है या घट की आकृति का अभाव है? आकृति का। अब जो मोटी बुद्धि वाले हैं वो कहेंगे कि घट के स्वरूप का ही अभाव है। घट के स्वरूप में तो इन सब का योग होगा ना। क्या? मिट्टी, घटोत्पादनी शक्ति, घट नाम और घटाकृति, इन सब का संवेद स्वरूप घट है ना। इसमें से किसकी अनुपस्थिति है, किसकी अविद्यमानता है? केवल आकृति की। घट नाम पहले से ना हो तो किसे क्या बनाने जा रहे हो? क्या बनाऊंगा? क्या नाम अगर पहले से ना हो, इसीलिए बहुत ऊंची बात। छांदोग्य उपनिषद की दृष्टि, तैत्रीय उपनिषद की दृष्टि से विचार करें तो दो ही चीज़ है,
शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। सबका मूल क्या है? शब्द ब्रह्म परब्रह्म। उदाहरण लीजिए, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। इस पर विचार कीजिए। मिट्टी से बना हुआ घट है, तो घट नाम हुआ या नहीं? घटाकृति हुई या नहीं? अब आकृति जब विध्वंस को प्राप्त हो जाए तब नाम रहेगा या नहीं? नाम तो रहेगा। इसका मतलब किसी भी उपादेय का, उपादेय माने उपादान कारण से निर्मित कार्य का नाम उपादेय। उपादेय कहते हैं लोक में उपयोगी पदार्थ को, और यहाँ पर उपादान कारण से निर्मित जो कार्य है उसका नाम उपादेय है, क्योंकि उसकी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ है। इस दोनों दृष्टि से उपादेय है। तो अब क्या है कि उपादान तो विद्यमान है, उपादेय नष्ट हो गया। तो किसी भी उपादेय का मौलिक स्वरूप उसका उपादान ही होता है। अब घट के स्थान पर हम किसको देख रहे हैं? मिट्टी को देख रहे हैं। तो मृत्तिकेत्येव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है। अब जो घट का नाम था, अब क्या बन गया? वो मिट्टी के नाम में उसका पर्यवसान हो गया। घटाकृति का पर्यवसान किस में हो गया? मृत्तिका में। अब मृत्तिका के उपादान का अनुशीलन करेंगे तो व्यष्टि पृथ्वी का नाम मिट्टी है, समष्टि मिट्टी का नाम क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी तक जाएंगे। अब क्या है? मिट्टी के नाम का सन्निवेश हो गया पृथ्वी नाम में। अब मिट्टी की आकृति, मिट्टी वस्तु का सन्निवेश हो गया जल में। ऐसे चलते चलेंगे। जल फिर तेजो रूप, तेज फिर वायु रूप, वायु फिर आकाश रूप। अब चलें अव्यक्त प्रकृति तक। फिर आकाश भी क्या है? अव्यक्त या प्रकृति है। अव्यक्त या प्रकृति से कब फिर आगे कैसे चलेंगे? ब्रह्म तक। तो क्या हो गया? एक ब्रह्म रह जाएगा, एक ब्रह्म का नाम रह जाएगा। यही ना? प्रकृति का जो नाम था वो कहाँ जाके समा जाएगा? ब्रह्म के नाम में। अब पार्थिव प्रपंच से लेकर, घट से लेकर के प्रकृति तक का सन्निवेश किसमें हो जाएगा? ब्रह्म में। तो ब्रह्म रह जाएगा, ब्रह्म का नाम प्रणव ओंकार रह जाएगा। ओंकार हो गया शब्द ब्रह्म, ब्रह्म हो गया परब्रह्म। बस सबका सार क्या निकला? शब्द ब्रह्म परब्रह्म। इस रहस्य को जो जान जाता है उसमें क्या सिद्धि आती? इस रहस्य को जो जानता है उसमें क्या सिद्धि आती है? पूरे विश्व के नियमन की क्षमता आ जाती। वस्तु, विज्ञान और नाम, तीन का सम्मिलित रूप ही तो क्या है? विश्व है। तो अंत में वस्तु कौन है? मूल वस्तु तो ब्रह्म ही है ना। और उसका विज्ञान, वो विज्ञान स्वरूप है। और अंत में नाम। तो ज्ञान, वस्तु का ज्ञान हुआ। अब वस्तु का नाम के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। नाम के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि शब्द जो है ज्ञापक होता है। इस प्रकार से कोई भी वस्तु हम देखेंगे तो उसका पर्यवसान ज्ञान में हो जाएगा और शब्द में, ज्ञान और शब्द में हो जाएगा। और मूल में ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व यद ज्ञान अद्वयम शेष रह जाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति क्या कर सकता है? पूरे विश्व का नियंत्रण कर सकता है, नियमन कर सकता है। पूरे विश्व का आधिपत्य उस पर, उसके जीवन में आ जाता है, प्रयोग करे या न करे। लेकिन इसके लिए अभ्यास दृढ़ चाहिए। क्या? शब्द न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। व्याकरण का दर्शन है वाक्यपदीयम, उसका 123 वचन है। न सोस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमादृते। लोक में व्यवहार साधक ऐसा कोई भी प्रत्यय या बोध नहीं है जिसमें शब्द का अनुवेद न हो। ज्ञान हो, व्यवहार साधक या परमार्थ की सिद्धि में हेतुभूत
ज्ञान हो और शब्द ना हो, शब्द माने नाम, संभव है क्या? एक बार हम बोले तो पूज्य पूर्वाचार्य महाभाग दिल्ली में सर्ववेद शाखा सम्मेलन में, कुछ गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया था, हमको माइक पकड़ा दिया, इस विषय पर आप बोलिए। उसमें हमने कहा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ज्ञान और शब्द के अतिरिक्त है ही नहीं। वैयाकरणों के अनुसार नस्वस्ति प्रत्ययो लोके या शब्दानुगमाद्यते, मन जो है किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक संकल्प विकल्प हम कर सकते क्या? नहीं ना। और किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक निश्चय हम कर सकते क्या? किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना एक स्मरण भी हम कर सकते क्या? किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन लिए बिना अहंकार कर सकते क्या? नहीं कर सकते ना। कोई कहे कि मेरा मन बहुत चंचल है, उसे कहिए ठीक है, किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलम्बन मत लो, शब्द मत जुड़ने दो और एक संकल्प करके दिखा दो। संभव है? शब्द मत जुड़ने दो और एक निश्चय करके दिखा दो। शब्द मत जुड़ने दो और एक स्मृति करके दिखा दो। शब्द मत जुड़ने दो और एक अहंकार करके दिखा दो, गर्व करके दिखा दो। संभव ही नहीं। अंत में मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या सिद्ध है? प्रत्यय। प्रत्यय माने बोध, और उसमें अनुविध शब्द, शब्द और बोध, शब्द और बोध पूरी सृष्टि का मूल वही। इस रहस्य को जो जान जाते हैं, किसी भी व्यक्ति में किसी भी वस्तु में चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। क्या ये सब क्या है? स्पेशल गियर। जब भौतिक विधा से संघ आदि न काम दे, अंत में फिर ये जो हथियार गुप्त रखे हुए हैं हम लोगों के पास, उसका प्रयोग करेंगे। ये अंतिम वीटो पावर। लौकिक दृष्टि से कोई कार्य करने में, भारत की अखंडता आदि में, या जो भी संकल्प भगवान के द्वारा दिया हुआ है, साथ न दे तो हम उदास नहीं हो सकते हैं। फिर ये सब जो दार्शनिक अस्त्र शस्त्र हैं, उनका उपयोग करके अपनी जगह बैठ के भी व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ परिवर्तन कर सकता है। आर्किमेडीज ने कहा, अगर मुझे पृथ्वी का केंद्र, भूसूक्तम में तो पृथ्वी का केंद्र माना गया, लेकिन आर्किमेडीज ने कहा कदाचित मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए, पृथ्वी को उठा लूँ। ठीक है, उनको नहीं मिला होगा, लेकिन पूरे विश्व का केंद्र क्या है? शब्द और ज्ञान, शब्द और ज्ञान। और ज्ञाना शब्दालंबन से ज्ञान को पृथक करते ही ज्ञान क्या हो जाता है? अखंड विज्ञान स्वरूप परमात्मा ही हो जाता है, आत्मा स्वरूप हो जाता है। इसलिए जो तत्वज्ञ होते हैं, इस विधा से, योग वासिष्ठ की विधा एक है। पूज्य गुरुदेव के साथ एक ही बार कार में बैठने का अवसर मिला। घूम के आ रहे थे तो महाराज पीछे की सीट पर थे, पारस चला रहे थे, अब मैं आगे था। यात्रा कोई 5 किलोमीटर की थी, तो हम आगे की ओर नहीं देख रहे थे, हम पीठ जिधर गाड़ी जा रही थी उधर की, मुँह महाराज की ओर किए हुए थे। आप ऐसा मत करना, थोड़ी देर के लिए हो सकता है, 100 किलोमीटर जाना है। मुझे गुरुदेव ने कहा, हाँ बोलो, सिद्धि का रहस्य क्या है? तो हमने ये एक ही वाक्य में कहा, ठीक, इसी से सारा काम सर सकता है। पूज्य गुरुदेव ने पहली बार पूछा कार में, सिद्धि का रहस्य बताओ। हमने कहा शब्द और ज्ञान का युग्म रूप सिद्धि है। ठीक, इसी से सारा काम साध सकते हो, सारा काम इससे बन सकता है। आशीर्वाद दे दिया। तो यहाँ पर कहा कि शश विषाण आदि जो हैं, खरगोश के सिंह इत्यादि, ये तो है ही नहीं। अगर घट भी उसी प्रकार ना हो, अभाव रूप ही हो, घटा भाव को अभाव रूप ही मान लोगे, तो फिर क्या होगा?
स्निग्धता भी रहे, मिट्टी भी रहे, घट का नाम भी रहे, क्योंकि शश सिंह बंध्यापुत्र भी तो नाम है ना, क्या नाम तो भी है ना। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है, योग दर्शन में कहा गया। तो नाम तो है, लेकिन बंध्यापुत्र की उत्पत्ति कैसे हो सकती, हो ही नहीं सकती है। तो घटार्थी जो मिट्टी का आलम्बन लेता है, वो घट निर्माण के अनुकूल प्रक्रिया प्रारंभ करता है। उसमें एक ही चीज़ का अभाव है ना इस समय, आकृति का। घट का अभाव नहीं है, घटाकृति का अभाव। क्या अब देखें ना, हम आप माता पिता घर में आए तो शरीर का अभाव था या शरीर की आकृति का अभाव था? बिंदु के रूप में शरीर था। अब माता पिता के शरीर में आने के पहले अनाज के रूप में शरीर था, पंचाग्नि विद्या। और अनाज बनने के पहले, अनाज भी तो जीव का ही शरीर है ना। अन्न तादात्म्यापन्न जीव ही तो अनाज है ना, अनुसयी जीव। भगवान शंकराचार्य ने इसका नाम दिया है छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के भाष्य में, अनुसयी जीव। तो माता पिता, पहले हम आप मनुष्य जो हैं, पक्षी जो हैं, पिता के गर्भ में आते हैं, फिर माता के गर्भ में आते हैं। माता के गर्भ में विकसित होते हैं, इसलिए माता को यातना मिलती है बच्चे के कारण, तो माता का महत्व अधिक हो जाता है। लेकिन पिता के गर्भ में जब जीव रहता है, पिता को यातना नहीं मिलती, क्योंकि वो बिंदु रूप में ही रहता है। और वो बिंदु रूप में आने के पहले हम लोग जल और अन्न के रूप में होते हैं। अन्न जल भावापन्न जीव तो होगा ना। उससे पहले वर्षा के रूप में होते हैं। गीता का 3रा अध्याय भी, वर्षा के पहले किस रूप में होते हैं? बादल के रूप में होते हैं। बादल के रूप में होते हैं ना, जीवित तो होता है। उससे पहले क्या होगा? बादल का निर्माण कैसे होता है? कालिदास ने लिखा, धूम ज्योति सलिल के योग से। धूम, यज्ञ में धुआं है ना, पार्थिव, और घृत इत्यादि जलीय पदार्थ, धूमद और सलिल, और अग्नि तो है ही, और वायु, वायु भी है। वायु के बिना तो यज्ञ की पूर्ति ही नहीं हो सकती है। इसके संघात से मेघ बनता है। इसका मतलब मेघमंडल, मेघ के रूप में हम थे, बादल के रूप में हम थे। उससे बादल के रूप में बने कैसे? जब हम स्वर्ग में जीव होता है, जैसे हवाई जहाज में घोषणा की जाती है, अमु नागपुर के यात्री सावधान, अब आपका यान नागपुर हवाई अड्डे पर उतरने वाला है, शरीर को कस लीजिए, क्योंकि नीचे आपका यान उतरेगा। उसी प्रकार स्वर्गदूत घोषणा करते हैं, मर्त्यलोक से, भारतवर्ष से आए हुए अमुक जीव सावधान, जिन पुण्यों को लेकर आप स्वर्ग में आए थे, उन पुण्यों की पूंजी आप भोग चुके, अब स्वर्ग से च्युत होने वाले हैं, अपने मन को कस लीजिए। उस समय जो शरीर होता है स्वर्ग का, कैसा होता है? सोमात्मक, चंद्र प्रधान शरीर होता है। इस समय पृथ्वी प्रधान है, उस समय कौन शरीर होगा? इस समय भी अगर कोई किसी प्रिय वस्तु को लेकर, व्यक्ति को लेकर संवाद दे दे कि उनका कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई, तो पार्थिव शरीर में भी आग पैदा होकर के फिर व्यक्ति कांपने लगता है, पसीना। जब यह शोक युक्त संवाद सुनता है, अरे इतने ठाठबार से रहने वाले हम, अब बस स्वर्ग में रहने की अवधि समाप्ति होने वाली है। सोमात्मक शरीर वाष्प बन जाता है। वाष्पीकरण के विधा से फिर जल होके बरसता है। जल होने के बाद फिर यहाँ पर माता रूपी अग्नि में हवन किया जाता है, पिता रूपी अग्नि में, उससे पहले धरती रूपी अग्नि में। ये सब अग्नि रूप है। धरती रूपी आग में भी तो क्या होगा? जल की वर्षा होगी। और नरक से कोई आवेगा तो सुखद संवाद है। नरक के दूत बताते हैं, आपको जिन जिन पापों के फलस्वरूप नरक की यातना प्राप्त हुई थी, बस 2 क्षण की अवधि शेष है, आपकी यातना की अवधि पूर्ण हो रही है। अब आप नवीन उद्भूत कर्म के फलस्वरूप
फिर मर्त्यलोक में उत्पन्न होने वाले हैं। कृमि होकर या मनुष्य होकर या चींटी होकर या वृक्ष होकर वो अलग बात। उस समय जीव को प्रसन्नता होती है, किसी यातना से मुक्त होने वाले। प्रसन्नता की स्थिति में भी क्या होता है, कुछ शरीर में हलचल है या नहीं, उस विधा से भी फिर वो जल आदि बन के बरस करके फिर अन्न बन जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने शरीर को उठाया, शरीर की विद्यमानता तो थी या नहीं, जल के रूप में भी, अन्न के रूप में भी, रज के रूप में भी, वीर्य के रूप में भी, लेकिन केवल ये आकृति प्राप्त नहीं थी। शरीर भी जन्म के पहले था या नहीं, किस रूप में था वो अलग बात, आकृति नहीं थी। या तो आकृति की संरचना होगी या वस्तु की संरचना होगी? हो गया ना, तो अत्यंत स्पष्ट। वस्तु की संरचना नहीं होगी, आकृति की संरचना होगी। तो घट क्या है, बिल्कुल खोल के, ताकि कोई मस्तिष्क में गुत्थी ना रह जाए। अब घट क्या है? मिट्टी एक, घटोत्पादनी शक्ति दो, फिर क्या है घट नाम तीन, फिर क्या है आकृति विशेष, उसमें तीन का सद्भाव तो है ही। आकृति विशेष के लिए ही ये सब उद्यम की आवश्यकता है। उसमें कई घाटी पार करनी पड़ती है। चूर्ण की घाटी है, फिर पिंड की घाटी है, फिर कपाल की घाटी है, ये सब। तो बंध्यापुत्र के समान, खरगोश के सिंह के समान थोड़े कारण में अभाव माना जाएगा। अगर अभाव माना जाएगा तो कारण संज्ञा नहीं बनेगी क्या? और अभाव माना जाएगा तो कार्य संज्ञा नहीं बनेगी क्या? कारण की संज्ञा अभाव है या कार्य की संज्ञा अभाव? न कारण की न कार्य की। क्या कारण की भी संज्ञा अभाव नहीं है, कार्य की भी कारण जब कहते हैं, कारण तो फिर क्या होगा? कारण जब कहते हैं तो वस्तु का अस्तित्व मानना पड़ेगा। जब कार्य कहते हैं तो आकृति का उस समय सद्भाव न होने पर, तिरोधान होने पर भी वस्तुतः तो मिट्टी का स्वरूप, घट का स्वरूप तो है ही। अगर मिट्टी का स्वरूप है तो घट का स्वरूप उसमें सन्निहित है ही।